हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हम एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव की टाइप्स को पढ़े थे। अब हम आपको एडजेक्टिव कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव बताने जा रहे हैं, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो व्हाट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, डैट मीन्स डिग्री। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एडजेक्टिव के कंपैरिजन को, मतलब विशेषण की जो तुलना की जाती है, जो कंपैरिजन होता है, उसको हम 3 डिग्री में विभक्त करते हैं। 3 डिग्रियों में से हम बांटते हैं। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड हमारी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे एडजेक्टिव के जो कंपैरिजन होते हैं, इनको हम 3 डिग्री के रूप में बताते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इन पे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये डिग्रियाँ होती क्या है। तो सबसे पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। कह रहा है कि किसी एडजेक्टिव के साधारण या मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव में पता है कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन, किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और उन एडजेक्टिव में किसी एडजेक्टिव के साधारण या मूल रूप को पॉजिटिव, मतलब कोई एडजेक्टिव ऐसे नॉर्मली सिंपल ही तरह से बोल दे तो वो हमारे पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। कह रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक वर्ग की विशेषता बताते हैं। मतलब कि किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक ग्रुप की विशेषता बताते हैं, वो हमारे पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, हम ऐसे कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा वाई नाउन है, अब इस नाउन की विशेषता को ये गुड वर्ड बता रहा है, ये हमारा गुड वर्ड बता रहा है। अब गुड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा, हम ऐसे पहचान लेंगे। और एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री है, ये एडजेक्टिव का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये कौन सी डिग्री है, अब इस पर डिस्कस करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गुड। अब हम ये सिर्फ एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन, मतलब वाई की बात कर रहे हैं कि जो वाई है इसकी बात कर रहे हैं कि ये गुड है, और हम इसकी इसे अकेले इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में आएगा। और इसमें बहुत कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल ही बताया गया, इसका मूल रूप बताया गया कि ही इज़ अ गुड बॉय। हम ये नहीं कह रहे हैं ही इज़ द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा, बस हम कह रहे हैं कि वह अच्छा है। तो ये हमारा जो है ये पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। और भी जैसे ऐसे कह दे कि रोहन, ऐसे कह दे रोहन इज़ अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बॉय की विशेषता क्लेवर बता रहा है कि ये लड़का चालाक है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल ही तरह बताया गया है कि इसका क्लेवर मूल रूप, इसका सबसे छोटा यूनिट ही क्लेवर है। अब इससे और भी क्लेवर के बारे में जब डीपली जाएंगे तो क्लेवर, फिर होता है क्लेवर और फिर क्लेवेस्ट, मतलब कि बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारा मूल रूप में लिखा गया है और एकदम सिंपल बोला गया है, साधारण है, तो ये मेरा जो क्लेवर है ये पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। अब हमारी दूसरी टाइप्स थी कंपैरेटिव डिग्री। तो देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। उसके पहले हम बता दें कि हमने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे स्वीट हो गया, डियर हो गया, क्लेवर हो गया, गुड हो गया, ओल्ड हो गया, ब्यूटीफुल, etc। मतलब कि जो वर्ड्स के, जो एडजेक्टिव के जो मूल रूप होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव के जो मूल रूप होते हैं, मतलब जो हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, उसका जो मूल रूप हो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से ही ये दोनों डिग्रियां बनाई जाती है। जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आगे हम देखेंगे वो पॉजिटिव से ही बनाए जाते हैं। तो सेकेंड देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, कह रहा है कि जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या उनके 2 वर्गों में से किसी एक गुण की तुलना की जाए, तब उस एडजेक्टिव के रूप को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। मतलब कि वहाँ पे कोई 2 व्यक्ति हो या कोई 2 वस्तु हो या फिर किसी 2 स्थान की बात करें या फिर कोई 2 वर्ग की बात करें, उसमें किसी एक के गुण की तुलना
दूसरे से की जाए, मतलब किसी एक की तुलना दूसरे से की जाए कि वो इससे अच्छा है, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इसमें कंपैरिजन होता है। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन से बना है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इसमें किसी एक की दूसरे की अपेक्षा उसे अधिक बेटर बताया जाता है। तो देखते हैं कैसे, जैसे कि हमने भी ऊपर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में देखा था स्वीट। अब स्वीट अगर न कह के हम कहें स्वीटर, तो स्वीटर मतलब इसमें किसी से कंपैरिजन किया गया है कि वो इससे मीठा होगा। फिर ऐसे वाइजर, अब मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे कह दें, रोहन इज वाइजर देन सोहन। मतलब क्या, रोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। रोहन जो है सोहन से अधिक बुद्धिमान है। वाइज था तो वो तो मूल रूप था, सिंपल था। अब यहाँ पे वाइज से हमने वाइजर बना दिया, मतलब कि इसमें इसकी जो क्वालिटी उसको कुछ अधिक बताया जा रहा है। रोहन इज़ अ वाइजर देन सोहन, मतलब रोहन जो है इससे कुछ अधिक वाइजर, कुछ अधिक बुद्धिमान है। तो ये जो वाइजर वर्ड है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोहन जो है सोहन से इसकी तुलना की गई है कि रोहन सोहन से अच्छा है। यहाँ पे सोहन से रोहन की तुलना की जा रही है। तो जहाँ कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन वाले, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। और एक बात हम बता दें, यहाँ पे रोहन की विशेषता बता रहा है। ये जो वाइजर आया है इस सेंटेंस में, ये रोहन की विशेषता बता रहा है। हमें पता है कि रोहन नाउन है और इसकी विशेषता जो शब्द बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री कहलाएगा, ये देखने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोहन से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये हमारा जो वाइजर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। ऐसे यंगर है, बेटर है, मोर ब्यूटीफुल है। जैसे कि हम कह दें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, कहें कि you are better than me। तुम मुझसे अच्छे हो। You are better than me, तुम मुझसे अच्छे हो। अब यहाँ पे यहाँ भी कंपैरिजन की जा रही है। तुम मुझसे अच्छे हो मतलब मुझसे कंपैरिजन की जा रही है तुम्हारी, मुझसे कंपैरिजन की जा रही है तुम्हारी, मतलब कि तुम मुझसे अच्छे हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन वाला जो वर्ड है ये हमारा बेटर है। अगर इस सेंटेंस में बेटर ना आता तो क्या लगता हमें कि कंपैरिजन किया जा रहा है? नहीं लगता। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है और वो कंपैरिजन वाला जो वर्ड है ये बेटर है। तो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इसकी यू की मतलब तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है कि तुम मुझसे बेटर हो, तुम मुझसे अच्छे हो। तो यहाँ पे ये जो यू है इसकी विशेषता ये बेटर वर्ड बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव में कंपैरिजन, इसमें इस वर्ड को बोलने पे लग रहा है कि इसमें किसी की कंपैरिजन किसी से किया गया, तो ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा क्योंकि कंपैरिजन किया गया है। तो ये होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब आगे हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक गुण को सर्वोत्तम बताया जाए, किसी एक के गुण को सर्वोत्तम बताया जाए, तब वह एडजेक्टिव का रूप सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे कि हम क्या है, डियरेस्ट। डियरेस्ट मतलब सबसे प्रिय, मतलब कि किसी ग्रुप में ढेर सारे लोग हैं उसमें से किसी को डियरेस्ट बोला जाए मतलब वो सबसे प्रिय है उसमें। क्लेवरेस्ट बोला जाए मतलब कि ग्रुप में जितने लोग बैठे उसमें से कोई एक पर्सन जो विशेष पर्सन, स्पेशल पर्सन, वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है, उसे हम क्लेवरेस्ट कहेंगे। ओल्डेस्ट जो सबसे बूढ़ा होगा, सबसे पुराना होगा, उसे हम ओल्डेस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे बेस्ट, ऐसे कहते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें सबसे अधिक अच्छा बताया जा रहा है तो वहाँ पे बेस्ट बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है उसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाता है, सबसे सर्वोत्तम बताया जाता है कि तुम सबसे अच्छे हो। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम पहला ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यू आर द बेस्ट मतलब कि यहाँ पे ऐसे कि तुम सबसे अच्छे हो, मतलब कि
ढेर सारे लोग होंगे वहाँ पे हमको सबसे अच्छा बताया जा रहा है कि तुम सबसे अच्छे हो। तो ये जो बेस्ट वर्ड है इसी से तो हमें पता चला है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं तुम सबसे अच्छे हो। तो जो हमारा बेस्ट वर्ड है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। और एक मेन बात याद ये रखनी रहती है कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसके सेंटेंस में जस्ट उसके यूज के पहले द का यूज हम करते हैं, दी का यूज करते हैं। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड लिखे हैं सेंटेंस में और उसके पहले हमने द का यूज़ नहीं किया है तो वो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। अगर हम बोले यू आर बेस्ट तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा यू आर बेस्ट ये इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर हमने द लगा दिया तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यू आर द बेस्ट। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है दिस क्लॉथ इज लॉन्गेस्ट, मतलब यह कपड़ा सबसे लंबा है। अगर लॉन्ग कहता तो यह कपड़ा लंबा है, अब लॉन्गर कहता तो किसी से कंपैरिजन किया जाता, लेकिन यहाँ पे इस क्लॉथ को बताया जा रहा है कि दिस क्लॉथ इज लॉन्गेस्ट, यह कपड़ा सबसे लंबा है। मतलब कि ढेर सारे ग्रुप में कपड़े होंगे उसमें इसको सबसे सर्वोत्तम बताया जा रहा है कि ये कपड़ा सबसे लंबा है। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वर्ड हमारा आया ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा क्योंकि इसमें क्लॉथ की लंबाई को सर्वोत्तम बताया गया है। तो ये हमारा दिस क्लॉथ इज़ द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो दिस क्लॉथ इज़ द लॉन्गेस्ट, तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब हम ऐसे भी सुपरलेटिव डिग्री जब भी कभी यूज़ करेंगे तो ये ज़रूर याद रखना होगा हमें कि सुपरलेटिव डिग्री के यूज़ के पहले हमें दी का यूज़ करना होगा। अगर हमने दी का यूज़ नहीं किया सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिग्रीज बनाने के नियम, मतलब डिग्री को कैसे बनाई जाती है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे होगी, सुपरलेटिव कैसे होगी। तो हमने भी पीछे बताया था कि डिग्री जो बनाई जाती है वो हम जो पॉजिटिव डिग्री से ही अन्य दो डिग्रियाँ बनाई जाती है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव डिग्री से ही क्रिएट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनके रूल्स कैसे होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, तो कैसे बनाते हैं। तो इसके कई सारे रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये पहला रूल देखें। फर्स्ट रूल में कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER और EST जोड़ करके बनाते हैं, मतलब कि ये वर्ड सिंपल होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो इनमें जब इसका कंपैरेटिव डिग्री, ये जो ER लिखा हुआ है पॉजिटिव के बाद हमारी कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री में ER न जोड़ के अगर EST हमने ऐड कर दिया तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ST लगा हुआ है, इसमें भी ST लगा हुआ है। और जब हमने कंपैरेटिव डिग्री को बताया था तो उसमें हम देखे होंगे कि ER लगा था दोनों में, तो वो हमारे कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे और ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमारा चीप दिया हुआ है, चीप। फिर जब चीप का हमें कंपैरेटिव डिग्री मतलब किसी से तुलना अगर करना होगा तो इसमें ER ऐड कर देंगे तो ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएंगे। मतलब चीप का चीपर, चीप अगर कोई पूछे चीप का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा तो हम बताएंगे चीपर। फिर उसके बाद अगर इसमें चीप में EST ऐड कर दिया हमने तो चीपेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। फिर हम देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में जितने भी वर्ड्स होते हैं ये मूल रूप के वर्ड होते हैं, मतलब साधारण वर्ड होते हैं। अब इनसे इन दोनों डिग्रियों को क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट मीन्स महान कहें या फिर बड़ा कहें। फिर अब उसमें ER लगा दें तो इसमें कंपैरिजन किया जाएगा, ग्रेटर, यू आर ग्रेटर देन मी, तुम उससे बड़े हो, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये हमारे ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे। और अगर कह दे यू आर द ग्रेटेस्ट, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे महान हो, यू आर द ग्रेटेस्ट, तो ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे। और इसमें हमने किया क्या है, पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर दिए हैं तो ये हमारे सुपरलेटिव कहलाएंगे। अब हम देख रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल, स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉल में हमने ER ऐड किया तो स्मॉलर हो गया जो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर हमने स्मॉल में EST ऐड किया तो स्मॉलेस्ट हो गया, हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, टाल दिया हुआ है, टाल में हमने ER ऐड किया तो टालर हो गया।
फिर उसमें हमने EST ऐड किया तो टैलिस्ट, तो हमारा टैलर कंपैरेटिव डिग्री और टैलिस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने देखा, हम यहाँ देख रहे हैं क्लेवर, फिर उसमें क्लेवर में लास्ट में ER हमने ऐड कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री में आ गया क्लेवरर। और ये कंपैरिजन करेगा किसी से, यू आर क्लेवरर देन मी, तुम मुझसे अधिक चालाक हो, मतलब उसमें तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा। फिर हम देख रहे हैं क्लेवर में हमने EST ER न ऐड करके हमने EST ऐड कर दिया क्लेवरेस्ट, मतलब यू आर द क्लेवरेस्ट, तुम सबसे अधिक क्लेवर चालाक हो, तुम सबसे अधिक चालाक हो। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री किसी को सर्वोत्तम बताया गया, किसी के क्वालिटी को हम सर्वोत्तम बता रहे हैं तो हमारे सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे। फिर हम देख रहे हैं डार्क है, अब डार्क में हमने ER ऐड कर दिया, डार्कर हो गया। फिर ER न ऐड करके अगर EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ऐसे लॉन्ग है, लॉन्ग में हमने ER ऐड किया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर ये कंपैरिजन वाले वर्ड में आ जाएंगे और उसमें हमने ER न ऐड करके, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग थी, अब इसमें हम ER न ऐड करके EST ऐड कर देंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब हम अपने दूसरे रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल हमारा कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E हो तो उसमें R और ST जोड़ने पर अन्य डिग्रियों को बनाते हैं। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर E है तो उसमें अगर हम R लगा देंगे तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और अगर R न लगाकर हम ST ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे कि हम पॉजिटिव डिग्री में सिंपली वर्ड देखते हैं वाइज है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। हम देख रहे हैं लास्ट में E है, तो जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो लास्ट में R जोड़ देंगे। जब भी कभी लास्ट में किसी वर्ड्स में E हो और वो एडजेक्टिव हो तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लास्ट में R ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अगर हम लास्ट में R ऐड करते हैं तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और अगर लास्ट में ST ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे कि हमने वाइज में हम देख रहे हैं लास्ट में E है, अब इसमें हमने R ऐड कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर बन गया। अब यू आर वाइजर देन मी, इसमें तुलना होगी। फिर अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, लास्ट में E है तो ST ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं नोबल, लास्ट में E है उसमें हमने R बनाकर नोबलर, कंपैरेटिव डिग्री में ST ऐड कर दिया हमने नॉवलिस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में। फिर देख रहे हैं एबल है, एबल में लास्ट में E है तो इसका बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री तो एबलर। फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो E है ही, ST ऐड कर देंगे एबलिस्ट। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइन, फाइन में भी लास्ट में E है, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए R ऐड कर देंगे, फाइनर हो जाएगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST ऐड कर देंगे, फाइनेस्ट हो जाएगा। चौथा हम पांचवा एग्जाम्पल देख रहे हैं लार्ज है, लार्ज में भी लास्ट में E आया हुआ है, इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो R ऐड करेंगे, लॉन्गर हो जाएगा। फिर सुपरलेटिव बनाना होगा तो ST ऐड कर देंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं आइडल, उसमें R जोड़ दिए आइडलर, फिर उसमें ST ऐड कर दिए आइडलिस्ट, मतलब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में R ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, तो इनवर्ट से कंपैरिजन करेंगे और उसमें ST ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, जिससे हम किसी वस्तु को सर्वोत्तम, किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम बताएंगे, सबसे उत्तम बताएंगे। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। अब हम आगे अपने तीसरे रूल को देखते हैं। तीसरा रूल कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हमने बताया था, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद उसमें ER और EST जोड़ करके हम अन्य डिग्रियाँ बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं हॉट, हमने लिखा है हॉट, देख रहे हैं लास्ट में वर्ड के लास्ट में T आया हुआ है, T हमें पता है कि कॉन्सोनेंट होता है, और उसके पहले कह रहा है अगर कोई वावेल आए, हम देख रहे हैं O, हमें पता है A, E, I, O और U वावेल्स होते हैं, तो T के पहले हमारा वावेल आया हुआ है, O आया हुआ है, तो हॉट। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे T को डबल करके
और ई आर ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। हमने यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने कॉन्सोनेंट को डबल किया है और उसमें ई आर ऐड कर दिए तो हॉटर कंपैरेटिव डिग्री में बन गया है। सेम ऐसा सुपरलेटिव में भी करेंगे, इससे कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और ई एस टी ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बिग लास्ट में हमारा जी आया हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हम देख रहे हैं वावेल आया हुआ है हमारा। तो जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो जी को डबल करके लास्ट में ई आर ऐड कर देंगे तो ये हमारा बिगर हो गया। फिर इसके बाद जब सुपरलेटिव बनाना होगा तो जी को डबल करके ई एस टी ऐड कर देंगे, बिगेस्ट बन जाएगा बिग, बिगर, बिगेस्ट। फिर यहाँ पे फैट देख रहे हैं लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए हमारा वॉवेल है, तो इसमें भी टी को डबल करके ई आर ऐड किए तो कंपैरेटिव डिग्री में फैटर बन गया। फिर उसमें टी को डबल करके ई एस टी ऐड कर देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट बन जाएगा, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो ये था हमारा तीसरा रूल। अब हम अपने अगले रूल की ओर देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को i में बदलकर ई आर और ई एस टी जोड़ा जाता है। मतलब कंपैरेटिव बनाना होगा तो y को i में चेंज करके ई आर ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव बनाना होगा तो y को i में चेंज करके ई एस टी ऐड कर देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हैप्पी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं लास्ट में y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है p, हमें पता है कि कॉन्सोनेंट होता है। वर्ड के लास्ट में y है और उसके पहले p मतलब कॉन्सोनेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम y को i में चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी ऐड करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए हैप्पी लिखा हुआ है, लास्ट में वाई आया है, तो जब हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम वाई को आई में चेंज करके और लास्ट में ई आर ऐड कर दिए हैं, तो हैप्पियर हमारा कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। फिर ऐसे सुपरलेटिव के लिए भी y को i में चेंज किए और लास्ट में ई एस टी ऐड कर दिए, हैप्पीएस्ट, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ये हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव अकॉर्डिंग टू रूल। अब देख रहे हैं यहाँ पे बिजी लास्ट में y आया हुआ है और y के पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट एस कॉन्सोनेंट है, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए y को पहले i में चेंज करेंगे, उसके बाद ई आर ऐड करेंगे, विजियर, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री जिससे हम कंपैरिजन करेंगे, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर y को i में चेंज करके इसमें ई एस टी ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, बिजिएस्ट। फिर यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल लिए हम, लास्ट में देख रहे हैं इजी लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में y आया है और y के पहले s हमें पता है कॉन्सोनेंट होता है, तो ये हमारा इजी। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो y को हमने i में चेंज कर दिया और लास्ट में ई आर लगा दी, इजियर, तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। इससे किसी दो वस्तुओं की तुलना करेंगे आपस में। फिर यहाँ देख रहे हैं y को i में चेंज करके ई एस टी ऐड कर दिए, तो हमारा सुपरलेटिव हो जाएगा, इजिएस्ट, तो इजी, इजियर, इजिएस्ट। तो ये हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब देख रहे हैं, अब अपना अगला रूल देखेंगे, पांचवा रूल। तो पांचवें रूल में कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं, मतलब कि इन्हें हमें फाइनली याद करके जानना पड़ता है। ये पूरे के पूरे एकदम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री में मच लिया है, अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें ई आर और कुछ ऐसे ऐड करके नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे हमें फाइनली याद करके जानना पड़ेगा। तो मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर, फिर उसके बाद सुपरलेटिव मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो इन्हें हमें फाइनली याद करना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसमें ना तो कुछ ऐड किया जाता है और ना ही इसके कुछ रूल, कुछ कंडीशन होते हैं कि इन्हें हम याद करें। तो इसे हमें फाइनली ऐसे याद करके सीखना पड़ता है, याद करके जानना पड़ता है। तो ये हमारा था पांचवा रूल। अब हम अपने लास्ट रूल को देखते हैं। हम अपना लास्ट रूल देखें, छठवां रूल कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल से बने होते हैं, उन्हें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए ई आर या ई एस टी का यूज़ न करके उनसे पहले मोर या मोस्ट
का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो इसमें ना तो ER ऐड करेंगे और ना तो सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड करेंगे, बल्कि मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल से बने होते हैं। सिलेबल मतलब होता है शब्दांश। सिलेबल का मतलब होता है हमारा शब्दांश। यहाँ पे हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट। जब इसका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके 2 शब्द हैं, 2 शब्दों से मिलकर बनाए। इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यूजफुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेबल 2 हैं। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जब जिनके सिलेबल 2 होते हैं या उससे अधिक होते हैं, तो जब उसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें मोर ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम मोस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, तो जब इसका बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री तो मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस, दैन डैट, ऐसे कहते हैं। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डैट, मतलब यह उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया, तो ये हमारा मोर इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर ऐसे कहेंगे दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। फिर ऐसे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करेंगे, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ऐड करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमारा सर्वोत्तम बताने के लिए हो गया और ये कंपैरिजन के लिए हो गया। फिर हम चौथे एग्जाम्पल को देख रहे हैं, यूज़फुल है। यूज़फुल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ऐड करेंगे, मोर यूज़फुल, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट यूज़फुल। तो ये था हमारा पॉजिटिव से जब सिलेबल 2 या 2 से अधिक सिलेबल के बने तो कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम बताएंगे कि इसमें मोर, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड करके हम डिग्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे डिग्री बनाने के रूल्स। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।